हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th बिहार बोर्ड है ना 21 नवंबर के सेंटर ऑफ एग्जाम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारे 2 नंबरी और सारे 5 नंबरी का सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, है ना। गारंटी मानो यही सवाल कल आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को देर ना करते हम लोग फटाफट सब्जेक्टिव को करते हैं स्टार्ट। और आप लोग ना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो ना। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि लास्ट टाइम में ना जब फाइनल आपका एग्जाम होगा ना तो बहुत सारे आपको हेल्प किया जा सके, ठीक है ना। और आप अपना व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेना, ठीक है ना। 850786, ठीक है, 3061, ठीक है ना। जैसे इस चैनल पे, ठीक है ना, 1K सब्सक्राइबर होगा पूरा कंप्लीट, ठीक है ना, तो आप लोग को बहुत सारे पीडीएफ है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 10th के सारे चैप्टर बाय चैप्टर की ना आप पीडीएफ आप लोग को लगभग ना फ्री में दे दी जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग इतना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अपना प्यार दिखा दीजिए ताकि आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। और जहाँ पे कमेंट करते हैं ना उसके ऊपर में देखिएगा ना तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ पे ना व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, ताकि आप लोग के लिए बहुत सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में है ना व्हाट्सअप ग्रुप पे दे दिया जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हम लोग फटाफट सेंटर ऑफ एग्जाम के क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ परीक्षा 2024, है ना। आपको यहाँ पे देखने को मैथ का सवाल मिलेगा, है ना। तो आइए देर ना करते हम लोग फटाफट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, इसके बाद हम लोग फटाफट आपको सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपका टाइम पास नहीं इसलिए ना आज मैंने क्या किया, कॉपी पे सारे सवाल का सोल्यूशन कर दिया है। बस सिर्फ आपको देख लेना होगा तो शॉर्ट में आपको समझा दूंगा और आप लोग कल फटाफट जाके एग्जाम में छाप देना। 100 में 100% आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देख सकते हो पहला सवाल यहाँ पे कहता है योगफल गुणनफल। आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। बोलता है शून्य के निकालने के लिए x² - 3 के, ठीक है ना। अगला सवाल तीसरा में देख सकते हो ये समीकरण दे दिए हैं, x का मान 5 रखना है, y का मान 1 रखना है। तो फिर आपको क्या करना है ना, इसमें a और b का मान क्या करना है दोस्तों, फटाफट ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। पूरा सवाल का मैं सोल्यूशन बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ये वाली पीडीएफ आप लोगों को कैसे डाउनलोड होगा ना मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये वाली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर सवाल में देख सकते हो दोस्तों क्या कहता है, इतना से ना x+1 को क्या करना है, भाग देना है ना। x+1 में क्या करना है, इतना से क्या करना है आपको भाग देना है ना। चलिए, 5वां सवाल में देख सकते हो 84 और 455 का ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा अर्थात एचसीएफ निकालना है। 6 नंबर सवाल में दोस्तों देख सकते हो क्या कहता है, 7 है ना, रूट के अंदर 7y² - 6y - 13 रूट 7 बराबर 0। तो विवेचक ज्ञात करना है और इनके मूल्य भी ज्ञात करना है ना। चलिए आगे आइए। तो 7 नंबर सवाल में देख सकते हो यहाँ पे 2 AP दे दिए हैं, 63, 65, 67 और दूसरा AP दिया आपके 3, 10, 17, है ना। तो एनवा पद समान होगा तो इनका मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर सवाल में देख सकते हैं यहाँ पे कहता है योगफल निकालने के लिए इस तरीका से दोस्तों ना आपके 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए 2 नंबर, इसमें से आपको कितना बनाना है, 15 बनाना है। और लॉन्ग टैप 5 नंबर 8 दिए, जिसमें आपको कितने बनाना है, 4 बनाना है ना। तो मैं आपको अभी 2 नंबर 15 कम से कम सोल्यूशन करके बताऊंगा और 4 आपको 5 नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो, ठीक है ना। 9 में कहता है त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें डी के समांतर 20 है, AD का मान 1.5 है, DB का मान 3 है, AE का मान 1 है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, AC का मान आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, 10वां सवाल थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है। आइए 11वां सवाल पे देखिएगा। तो यहाँ पे कहता है तुलना करने के लिए, है ना, और यहाँ पे संगत होगा या असंगत होगा जो बोलता है बताने के लिए, ठीक है। चलिए, 12वां सवाल थोड़ा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 13 पे आइए, आप बस आपको 15 ही बनाना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें A का मान इतना दिया, C का मान इतना दिया, B का मान क्या दिया, -7,4 दिया, ठीक है ना। चलिए, 14 में कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोले बनाया जाता है। कुछ नहीं करना, 6 का क्यों करोगे, 2 का क्यों करोगे, सोल्यूशन करोगे ना तो समथिंग आपके 27 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। 15 में कहता है एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालने के लिए जिसका व्यास इतना, मैं पूरा सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। चलिए, 13, 14, 15 देख ले। 16 पे आइए। तो 16 में कहता है वृत्त की परिधि इतना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है। 17 में देख सकते हो सिद्ध करने के लिए बोलता है। 18 में देख सकते हो 8.4 का सवाल आ गया ये, ठीक है। अब 19 नंबर में भी 8.4 के ही समथिंग सवाल दिए हैं। और यहाँ पे आपको ये कहते हैं sin² 63 प्लस sin² 27 बट्टा में cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री के मान आपको ज्ञात करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। देख सकते हो 21, 22, 23, 24 देख सकते हो आप लोग, 25, 26, है ना। इस तरीका से 27 देख सकते हो यहाँ पे माध्य है ना दे दिया है 25, तो x का मान ज्ञात करना, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। 28 नंबर देख सकते हो, 29 नंबर देख सकते हो, 30 है ना। 30 में आपको क्या करना है, कोई भी आपको मेरे भाई 15 ही सवाल बनाने, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हो माध्य का मान और माध्यिका का मान दे दिया ना, तो बहुलक का मान बोलता है निकालने के लिए, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया, ठीक है। चलिए, आप लोग लॉन्ग टैप भी सवाल देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको इसकी फटाफट सोल्यूशन बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसके ना लॉन्ग टैप के सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए। आइए हम आपको 2 नंबरी पे लेके सीधे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल सब मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। ये सब लॉन्ग टैप है। आइए अब यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, ये आपके सेंटर ऑफ एग्जाम का है ना,
सेंटर ऑफ एग्जाम का दोस्तों देख सकते हो ये वाले सारे के सारे सवाल आपके क्या है 2 नंबरी सवाल है, ठीक है ना। तो ध्यान देना पहला सवाल है ना, पहला सवाल में ये वाली आपकी समीकरण दे दिए थे, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, और यहाँ पे क्या कहता था मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए बोलता था, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एक्स स्क्वायर के पीछे ना ए का मान रहता है, एक्स के पीछे बी कुछ नहीं, तो बी का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस में 1 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में 4। मूलों का योगफल का फॉर्मूला होगा मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा, माइनस में बी बट्टा है, अब बी का मान यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, का सी का मान क्या दोगे आप, ए का मान क्या दोगे यहाँ से वाली 4 दे दोगे तो 1/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सी बट्टे, सी का मान यहाँ से माइनस में 4 यूज कर लो, ए का मान ये वाली 4, 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, कहता था शून्य के निकालने के लिए तो अपना मन से इक्वल में 0 लगा लेना, ठीक है। अब क्या है ना 3 को आप अगर चाहोगे ना तो √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल आप लोग जानते हो ना 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर प्लस में और माइनस में, प्लस में 3 हो जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो तीसरा सवाल में क्या कहता है, ये वाली समीकरण दे दिया 3x माइनस ए वाई बराबर 20 और x प्लस बी बराबर 3, 1 2 तो x का मान यहाँ पे 5 कहता है रखने के लिए, y का मान 1 रखने के लिए, तो आपको कहता है a और b का मान रखने के लिए, ठीक है ना। देख सकते हो मैंने अपनी पेन अपने हाथों से बनाया, बहुत ही सिंपल सवाल है यार, इस सवाल को क्या समझाओ, बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको यहाँ पे b का मान ज्ञात कर दिया, अब आपको क्या करना है समीकरण 1 में x का मान डाल देना, y का मान माइनस में 1 रख देना, खुद ही आपका a का मान आ जाएगा, और जितना भी आ जाएगा ना आप लोग को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बता दिया है ना मेरे, आप पर्सनल नंबर पर इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करना कि यहाँ पे a का मान क्या होगा। मैंने इसका जान से सोल्यूशन नहीं किया ताकि मैं आप लोग को देख सकूँ कि आप लोग है ना इसका सही से आंसर फाइंड कर पाते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे नोट नहीं किए होंगे नोट कर लेना भाई, 8507863061, और इस पर आपका ए का मान क्या है ज़्यादा फटाफट कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलिए, और 4 नंबर सवाल में यहाँ पे कहता था भाग देने के लिए इतना से क्या करना है, x+1 से क्या करना है, इतना में भाग देना है, तो भाग करोगे तो भागफल इतना आ जाएगा 4x+3, और शेषफल क्या आ जाएंगे यहाँ पे है ना 0 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब 5वां सवाल में कहता था 84 455 का यूक्लिड विधि से क्या करने के लिए एसएफ निकालने के लिए, तो मैंने इधर रफ में भाग विधि से एसएफ निकाल दिया, और यहाँ पे यूक्लिड विधि से भी एसएफ आपको मैंने निकाल दिया, आप लोग देख सकते हो फटाफट, ठीक है। तो मैं देर ना करते मैं फटाफट सवाल को सोल्यूशन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कहते हैं इस समीकरण के विवेचक निकालने के लिए, तो देखो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है या जेड स्क्वायर है, इसके पीछे क्या होता है हमेशा ए का मान होता है, वाई के पीछे बी का मान, अभी ना में क्या हो जाएगा सी का मान, तो इस तरह से एबीसी का मान हो जाएगा दोस्तों। अब डी का फॉर्मूला लगा लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान सेट करोगे, आपकी इस आंसर ना यहाँ पे डी के मान क्या आ जाएंगे 400 प्लस में, इसलिए क्या हो जाएगा है ना डी बड़ा होगा 0 से, हम कह सकते हैं मूल वास्तविक और समान होगा, अर्थात भिन्न भिन्न होगा। अब मूल बोलता है निकालने के लिए तो माइनस में बी प्लस माइनस √d बटा में 2 लगाओगे, सेट करोगे, तो एक बार अल्फा में यहाँ पे क्या करना है प्लस यूज करना, बीटा में यहाँ पे क्या करना है माइनस यूज करना 20 के पीछे, ठीक है ना। सोल्यूशन कर लेना, इतना आंसर आपका आ जाएगा फटाफट, ठीक है। साथ में देख सकते हो 2 ए पे दिया था, एक 63 65 67 और दूसरा दिया था 3 10 17 का एनवा पद है ना, मतलब कौन सा एनवा पद समान होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला एपी दूसरा एपी हो जाएगा है ना, आप इसको दूसरा एपी भी मान सकते हो, इसको पहला एपी भी मान सकते हो। ए का मान यहाँ पे ये वाला 63, डी का मान क्या होता है A2 घटे A1, अर्थात 65 से 63 गया तो 2, यहाँ पे ए का मान 3 और 10 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे एन बराबर बी एन, ठीक है। फॉर्मूला लगा लो ए प्लस एन इंटू डी, अब एन का क्या बन जाएगा बी प्लस एन इंटू डी, या तो आप चाहो तो यहाँ पे ए भी यूज कर सकते हो। अब ई जो एन वाला लिखा है ना इसका मान इधर से मैंने सेट किया, और बी वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना इसका मान इधर से सेट किया, ठीक है ना। सेट करोगे ना दोस्तों इस तरीका से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 का 63, 2 को एन से करोगे 2 एन, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे उस तरीके से 3 का 3, 7 को एन से करोगे 7 एन, 7 का 7 हो जाएगा, 63 से 2 घट जाएगा 61, यहाँ 7 से 3 घट गया तो माइनस में 4, और यहाँ पे एन वाला मान थोड़ा देर के लिए ऐसे रह जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये बिना एबीसी का संख्या 61 ऐसे रहेगा, माइनस में 4 इधर आएगा, तो यहाँ पे कहाँ आएगा मेरे भाई प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में आ जाएंगे। इस तरीका से प्लस में 2 आगे जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ध्यान देना इधर, ठीक है ना। 7 में से 2 यहाँ पे घटा देना है, ठीक है। तो 7 में से 2 आप घटा दोगे तो जैसा कि मालूम है आपको यहाँ पे 5 एन हो जाएगा। अब क्या करोगे ना आप लोग यहाँ पे 5 से 65 में डिवाइड करोगे ना तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगला सवाल पे आप लोग ध्यान देना। तो 8 नंबर सवाल में देख सकते हो दोस्तों क्या दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखने पे यहाँ पे लिखा है 25 28 31 और आगे दिया डॉट डॉट 100, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है योग निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई योग निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। ए का मान क्या हो जाएगा 25, डी का मान कैसे निकालते A2 घट A1 होते, ठीक है ना। इस तरीका से अंतिम पद 100 दिया तो एन का मान यहाँ पे कितने हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से एन का पहले मान निकालो ताकि एन का मान आ जाए। तो सोल्यूशन करोगे एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस डी लगाओगे ना, सेट कर लेना, ठीक है ना। मैं पूरा बताऊँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एन का मान जैसे 26 आ जाएगा ना, अब एस एन का फॉर्मूला लगा लेना योग का, ठीक है ना। एस एन बराबर n/2 है ना इंटू ए प्लस एन, सेट करोगे ना दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएंगे 1625 आ जाएंगे, कोई शक किसी को नहीं ना। चलिए, 9वां सवाल में दिया त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में क्या है मेरे भाई ध्यान देना, डी के समांतर क्या है बीसी है, ठीक है ना। और एडी के मान आपके यहाँ दिए हैं 1.5 सेंटीमीटर, डीबी के 3 सेंटीमीटर, ए के मान 1 सेंटीमीटर। तो हमको कहता है दोस्तों एसी का मान निकालने के लिए, एसी का मान क्या करता है मेरे भाई निकालने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा ना भाई, एडी बट्टा डीबी
बराबर ए बटा ए सी, ठीक है ना। चलिए थेल्स में आप लोग ये सीध किए होंगे, ठीक है ना। मान सेट करिएगा तो यहाँ पे 1.5 दूनी 3 होगा ना, कोना कोनी करोगे तो इसी का इसी या दुई का यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, ठीक है ना। जैसे इसी का मान 2 आ जाएगा ना, तो हमको एसी का मान पूछ रहा था, तो एसी का मान यहाँ पे कैसे निकलेगा ध्यान देना। तो हम लोग ए को और इसी को जोड़ लेंगे ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ना, इसी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आया था ना, अब एक में क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं चाहूँ तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। एक ये वाली समीकरण दिए थे ना, आप कहता था चेक करने के लिए संगत है कि असंगत है, A1/A2 पे, A1/A2 पे सेट करिएगा तो 1/3 1/3 आएगा, 2/5 आएगा, तो ये दोनों बराबर है ना, तो इसके बीच में बराबर का चिन्ह होगा, और ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कह सकते हो ये संगत नहीं, ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ये हो जाएंगे आपके असंगत। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके असंगत, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 13 पे, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान देना सवाल नंबर 13 पे, तो सवाल नंबर 13 में कहता है ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, ठीक है ना। ध्यान देना ये वाली आपके मान यहाँ पे दे दिए, ठीक है ना। और कहते हैं आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का फल आप लोग जैसा कि जानते हो 1/2 इंटू x1 y2 है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 है ना, y1 माइनस y2। इस पर आप लोग दोस्तों क्या करना, आप लोग को मान सेट कर देना। सेट करोगे ना तो समथिंग आप क्या आ जाएंगे -93/2 है ना। मोड चढ़ाओगे ना तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा 93/2, ठीक है ना। आप वर्ग इकाई भी लिख सकते हो। 14वें सवाल में दिया था गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और एक गोले की त्रिज्या दिया था 2 सेंटीमीटर है ना। तो इससे बोलता था ना कितने गोले मतलब इस तरीके से ना बनाया जा सकता है। तो गोले का आयतन 2 बार लगा लेना, एक बार बड़े गोले का आयतन, एक बार छोटे गोले वाली त्रिज्या का आयतन, ठीक है ना। तो इस तरीका से फॉर्मूला लगाओगे 4/3 पाई आर क्यों पे है ना। इस बार इस अनुपात में यहाँ पे लिखोगे ना 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6 है ना, 3 को 3 आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा में लिखोगे ना तरीके 27 हो जाएंगे ना, 27 को मतलब गोले आप बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए 15 में व्यास दिया था 7, त्रिज्या निकालोगे 7/2 हो जाएगा ना, क्या कि त्रिज्या आधा होता है व्यास का। और अर्धवृत्त की परिमिति जैसे लगाओगे तो फॉर्मूला बनता है दोस्तों r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान आप लोग सेट कर देना तो 18 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से दोस्तों यहाँ पे 16वें साल में कहता था वृत्त की परिधि इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और वृत्त की परिधि हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई है ना। इस तरीका से आप इसको सेट कर लोगे ना तो r का मान समथिंग आपके आ जाएंगे 6.3। अब हम लोग जानते हैं जैसा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, उसको इस पर सेट करिएगा तो समथिंग आएंगे आपके 124.7 सेंटीमीटर को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे समथिंग 15 सवाल बताना था, मैंने आपको 15 2 नंबर बता दिया, और लॉन्ग टाइप का आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। और आशा करेंगे, मैं कोशिश किया कि सबसे पहले आपको कम समय में ये सारे सवाल का आंसर बताऊं। भले हो मैंने लाइन बाय लाइन नहीं समझाया ताकि टाइम आपका ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाए, 2-3 घंटा ना लग जाए ना, इसलिए मैंने कोशिश किया शॉर्ट में बताने का, और मैंने शॉर्ट में बता भी दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अगर वीडियो को आपको थोड़ा ही पसंद आएगा दोस्तों, देख सकते हो कितना मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। चलिए, और मैं सबसे पहले अपने हाथों से इसका आंसर सोल्यूशन लिख के दिया हूँ, ठीक है ना। जबकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं ना, किसी किसी का क्या करते हैं ना, पूरा सॉल्यूशन को भी क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको यूट्यूब बना के डाल देते हैं, ठीक है ना। वो उसको ये भी बताना रहता है इसके आंसर सही है गलत है, बस वो कहता है पहला का नोट करो डी होगा, दूसरा का नोट करो सी होगा, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे बच्चे का आंसर ना वो गलती बता देते, ठीक है ना। लेकिन मैंने ऐसा आपको नहीं किया, मैंने आपको पूरे 100% सही के सही आंसर दिया है। इसलिए दोस्तों मुझे ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं किसी का कॉपी और पेस्ट नहीं करता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग से एक प्यार से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में आप लोग चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।